तो अब मेरे साथ सीईओ गल्फ इंटरनेशनल मौजूद हैं जनाब सरदार रुखसार साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। बहुत मुबारक हो जी, आपका ये डेलीगेशन भी आ गया है और इनके इंट्रोडक्शन भी आप ही करवाइएगा जी। ये मेरे बहुत ही अच्छे, बहुत ही प्यारे दोस्त, दस्ते शफ़क़त अनायत फरमाने वाले अबू मोहम्मद रिक्रूटिंग एजेंसी के नाम से मुल्तान से आए हैं। ये हमारे लिए बहुत ही काबिल कदर, काबिल एहतराम है कि जो लोग हमारे पास आए, जिन लोगों ने हमारे पास हमें हौसला अफजाई की। मैं इनका और अल्लाह पाक का जितना भी शुक्रिया अदा करूं। ये नदीम साहब हैं और ये सीईओ साहब हैं और ये डेलीगेशन है। बाकी ये खुद अपना तारफ़ खुद करवाएंगे जी। जी अस्सलाम वालेकुम सर। सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत मुबारक हो और बहुत शुक्रिया आपका कि आप गल्फ इंटरनेशनल में आए। आप अब अपने बारे में कुछ थोड़ा बताइएगा प्लीज़। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का एहसान हुआ और हम सब की तरफ से, पूरी टीम की तरफ से स्पेशली सरदार साहब को हम मुबारकबाद भी देते हैं और इनके लिए बहुत ही नेक तमन्नाएं हमारी कि इनके सेंटर को देखते हुए हमने अपने डेलीगेशन को कहा और कंपनी को कहा कि ये एक बहुत ही ज़बरदस्त प्लेटफॉर्म है जहाँ से बहुत स्किलफुल और अच्छी मैन पावर हमें मिलती है। इनकी शफ़क़त है और इनकी मोहब्बत को देखते हुए फिर हमने डेलीगेशन को कहा और वहाँ से हमें ये सारी चीज़ें मिली। अबू मोहम्मद इंटरप्राइजेज़ जो है वो ख़ुद एक नाम है और हमारा तकरीबन 11 साल का ये सफ़र है जिसमें हमारे जनाब एमडी साहब हाजी मोहम्मद राहिल साहब और हमारे डेलीगेशन भाई आमिर साहब सर्व्यू की तरफ से, तो ये पूरी एक हमारी टीम है और यहाँ से हमने उन लोगों को सिलेक्ट करना है कि जो वाकई ही काबिल हैं और नीट एंड क्लीन है। उसके लिए जो ट्रांसपेरेंसी का अमल है वो सरदार साहब, सदीक साहब और इनकी टीम जो है ना वो हमारे साथ तामुन करती है और अल्हम्दुलिल्लाह हम बहुत खुश हैं। और इनकी जो मोहब्बत को देखते हुए और ऐसा लग रहा है कि हमें तो लगता है हमारी शादी हो रही है। जी तो अब मेरे साथ मौजूद हैं एमडी अबू मोहम्मद जी। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि व सर अपना नाम प्लीज जरा। मोहम्मद राहिल जी। जी मोहम्मद राहिल साहब, कैसा फील कर रहे हैं आप? आज आप यहाँ खड़े हैं रावलपिंडी सेंटर टाउन बहुत में। अच्छा फील कर रहे हैं जी, बहुत अच्छा फील कर रहे हैं और रुखसार साहब की ये तमाम काविशें देखकर दिल बहुत खुश हुआ और हमारी कोशिश है कि ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ से लोग जो हैं बाहर बैरून मुल्क जाएँ अपने रोज़गार के लिए और अल्लाह ताला इनके रोज़गार में बरकत डाले और हमें जो है इनकी खिदमत करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। अच्छा जी, आपसे ये बात ज़रूर पूछना चाहूँगा कि रुखसार साहब, सरदार रुखसार यूसुफ साहब इस वक्त जो काम कर रहे हैं कि जिस तरह इस मुल्क में बेरोज़गारी चल रही है उसमें इस वक्त ये जो मशले राह बन गए अल्लाह की मदद से और आप जैसे दोस्तों और भाइयों की ताउन से, ये कैसा सफ़र कर रहे हैं और कैसा लोगों के लिए इंटरटेन कर रहे हैं? बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है और ये बहुत इसमें मेहनत कर रहे हैं और बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं और इनकी कोशिश है कि अभी हमारे पाकिस्तान से जितने भी बेरोज़गार लोग हैं वो रोज़गार के लिए बाहर जाएँ और उन्हें अच्छा रोज़गार मुहैया हो। बहुत शुक्रिया जी, थैंक यू। अब सरदार रुखसार यूसुफ साहब हमें बताएंगे जो उनके साथ चौधरी साहब खड़े हैं इनके मुताल्लिक कुछ। महमूद चौधरी साहब। मेरे साथ चौधरी महमूद चौहान साहब खड़े हैं जी। ये मेरे लिए बड़े काबिल कदर, काबिल एहतराम है। मेरे अपने बुज़ुर्ग तो नहीं हैं लेकिन मैं इनको अपने बुज़ुर्गों की जगह पे समझता हूँ और मैंने इनको ये भी कहा है कि चौधरी साहब ये जो आपने मुझे अपना बेटा बनाया ये हक़ आपने मुझसे कभी भी नहीं लेना है, मारूम नहीं रखना है। आपको किसी भी जगह जिस तरह आप अपने बेटे को कोई भी हुक्म करें, कोई भी किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो, किसी तरह की भी, तो मैं आपके साथ खड़े होने के लिए तैयार हूँ। आपने ये हक़ मुझसे नहीं लेना है, जो आपने मुझे अपना बेटा बनाया ये हक़ आखिर दम तक इसी तरह कायम रखना है जी। बहुत शुक्रिया जी। चौधरी महमूद साहब अस्सलाम वालेकुम। ये आपके मुताल्लिक तासरात हैं, ये उनके जज्बात हैं जो बोल रहे हैं सरदार यूसुफ साहब, सरदार रुखसार यूसुफ। रहीम, मैं सबका चेयरमैन भी रहा हूँ और यूसी नारे का जी और मुझे 22 साल हो गए इस फील्ड में। मुझे अपना सरदार रुखसार जैसा बंदा मुझे इस फील्ड में नहीं मिला और मैं सरदार रुखसार साहब को, इन्होंने मुझे बेटे यानी कहा ना कि मैं बेटे की हैसियत रखता हूँ और मैं ये कहता हूँ कि मैं बाप की हैसियत से मैं अपने बेटों को भी ये कह चुका हूँ कि इस मेरे भाई का या मेरे बेटे का साथ नहीं छोड़ना किसी सूरत में। और इन्होंने ये मुश्किल वक्त में ये काफ़ी मुश्किल वक्त इन्होंने गुजारा। उस मुश्किल वक्त में हमने थोड़ी बहुत जो भी इनकी मदद की इन्होंने वो एहसान हमें दिया और हम भी इंशाल्लाह ज़िंदगी हयात इनको एहसान देते रहेंगे। सरदार रुखसार जैसा बंदा इस फील्ड में नहीं है। इंशाल्लाह हमारी दुआ भी है, हमारी मदद भी होगी और जहाँ भी हमें वाज करेंगे हम अपना खून तक भी इनको देंगे और इंशाल्लाह अपनी मैन पावर भी इनको ही देंगे और बाकी लोगों को भी ये कहेंगे जितने भी लोग हैं सरदार
सरदार रुखसार जैसे बंदे के पास आएँ और गल्फ़ में आकर ट्रेनिंग भी फ्री करें और यहाँ से जॉब भी हासिल करें। ऐसा बंदा आपको नहीं मिलेगा और ईमानदार दयानतदार बंदा है। बहुत शुक्रिया जी जहान ने उससे बात करने का। जी सरदार साहब। इसके अलावा ये मेरे साथ खड़े हैं जी चौधरी महमूद साहब, इनका तल्लक फॉरवर्ड कोटा आज़ाद कश्मीर से है। मैं आज जो कुछ भी हूँ, जिस जगह पे भी हूँ, जो अल्लाह पाक ने मुझे इज़्ज़त मुकाम अता किया, वो इन जैसे बुज़ुर्ग और ख़ास करके अबू मोहम्मद रिक्रूटिंग एजेंसी मुल्तान साहब के जो हैं, इन जैसे बुज़ुर्ग और इन जैसे भाइयों की बदौलत यहाँ पे पहुँचा हूँ। मेरी आप सब लोगों से ये दुआ है कि आप सब लोग मेरे लिए और इस अदारे के लिए दुआ करें कि जितने भी ज़रूरतमंद लोग हैं, अल्लाह पाक हमें ये तौफीक दे कि हम उन लोगों की खिदमत कर सकें। और ये जिन लोगों ने हमारा साथ दिया, जिन लोगों ने हमारे सर पे दस्ते शफ़क़त रखा, इनका साया हमेशा इसी तरह अल्लाह पाक हमारे सर पे सलामत रखें। आमीन। जिस तरीके से ये अबू मोहम्मद रिक्रूटिंग एजेंसी वाले जो मुल्तान से जो मोहब्बत यहाँ पे लेके आए हैं, जो उन्होंने हमारे सर पे दस्ते शफ़क़त रखा, जो 11-12 साल से इस मुल्क और कौम से बेरोज़गारी जैसे ख़ात्मे के लिए दिन रात मेहनत कर रहे हैं, अल्लाह पाक उनको हमेशा सलामत रखे, उनको इसी तरह इस मुल्क और कौम की खिदमत करने की तौफीक अता फरमाए। और हम जैसे जो मस्कीन, गरीब और आजिज़ बंदे हैं, उनके नक्शे कदम पे ख़ास करके चलने की तौफीक अता फरमाए अल्लाह पाक। और मैं ये दुआ गो हूँ कि अल्लाह पाक इनका साया हमेशा इसी तरह सलामत रखे। जिस तरीके से उन्होंने इस मुल्क और कौम की खिदमत की, उसी तरीके से अल्लाह पाक मुझे भी आजिज़ी और इनकसारी से और इज़्ज़त से और इस मुल्क और कौम की खिदमत करने की तौफीक अता फरमाए। बहुत शुक्रिया। बाकी जी चौधरी साहब, ये हमारे जज्बात और अल्फाज इनका टकराव एक जैसा है, आप क्या बोलेंगे? जी ये हमारा मान और फ़ख्र है। बस मैं ये सारी बातों में से एक बात है कि हमारा मान और फ़ख्र है। अल्लाह ताला इनको मज़ीद कामयाबी और कामयाबी से हम मुखनार करें। आमीन। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, जहान यूसुफ साहब, मैं गुलाम अब्बास, और जैसा कि मैंने बताया कि मैं मौजूद हूँ इस वक्त गल्फ इंटरनेशनल टेक्नी इंस्टीट्यूट, जो कि सेक्रेटरी ऑफ होली फैमिली के अपोजिट है, और उसके CEO हैं रुखसार साहब। और मेरे साथ इस वक्त जो शरीक गुफ्तगू हैं वो हैं जनाब अबू मोहम्मद इंटरप्राइजेज़ कंपनी के MD जनाब मोहम्मद राहील साहब। जी राहील साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। ठीक है सर, अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा सर, जैसा कि हमारी बाहर गुफ्तगू हुई अभी जी। थोड़ी देर पहले कि आपके ओवरसीज़ जो ये यहाँ एम्प्लॉयमेंट कर रहे हैं रुखसार साहब, सरदार रुखसार साहब गल्फ़ के लिए, जी। आपने उनके मुतालिक और भी लोग जितने आए बड़े अच्छे कलमात अदा किए कि वो एक अच्छे और दयानतदार और बड़े मेहनत तलब और ईमानदारी के साथ लोगों के साथ डील करने वाले। आपसे ये पूछना चाहेंगे, आप मुल्तान से तशरीफ़ लाएँ, वो बार बार शोर मचा के ये कह रहे हैं कि इन्होंने बड़ी ज़हमत की, ये मुल्तान से आए, ये मुल्तान से आए। अब हमें सिर्फ ये बताइएगा कि जो आपका इदारा ओवरसीज़ है उसके मुतालिक थोड़ा सा आपसे पूछना चाहेंगे। जी, हमारा जो इदारा है अबू मोहम्मद इंटरप्राइजेज़ कंपनी, ये लोगों को रोज़गार मुहैया फरमाता है बैरून मुल्क। हम बैरून मुल्क से जो है लोगों के लिए रोज़गार लेके आते हैं। उसके अंदर सिक्योरिटी गार्ड्स की जॉब्स हैं, ठीक है, बाइक राइडर्स हैं, क्लीनर्स हैं, ठीक है, और इसके अलावा दीगर जो शोबे हैं उसके लिए हम कोशिश करते हैं और लोगों तक जो है ये सारी चीज़ें पहुंचाते हैं। फिर जैसे जैसे हमसे लोग कांटेक्ट करते हैं उसके अंदर जो है वो फिर ट्रेड सेंटर भी शामिल हो जाते हैं। मज़ीद जो है ये सरदार रुखसार साहब जो हैं, इनकी बहुत ख्वाहिश है हमारे साथ, जो हमारे साथ मिलकर काम कर रहे हैं इस प्लेटफार्म पर। तो इंशाअल्लाह इस मुल्क में जितने भी बेरोज़गार लोग हैं उनको रोज़गार मिलेगा, ज़रूर मिलेगा इंशाअल्लाह। अच्छा, यहाँ मैं राहील साहब आपसे ये पूछना चाहूँगा, आप एक ज़िम्मेदार इदारे में हैं और इतना अच्छा काम कर रहे हैं सिस्टमेटिकली, वो बहुत ज़बरदस्ती होगा यकीनन जी। आप जैसे लोग चला रहे होंगे। यहाँ मैं ये पूछूँगा कि कौन कौन सी कंट्रीज़ है जहाँ के लिए आप ये काम करते हैं? हम एक्चुअली ज़्यादा जो है वो कतर के साथ काम कर रहे हैं। अभी हमारे पास दुबई की डिमांड आई हुई है, दुबई भी भेजना है हमने लोगों को, और कतर में तो हमने बहुत सारे लोगों को भेजा है एज ए सिक्योरिटी गार्ड। सर ये बताइएगा सर कि ये जो ओवरसीज़ एम्प्लॉयमेंट्स के इदारे होते हैं, आप भी हैं, आपके CEO साहब भी मौजूद हैं, काबिल एहतराम हैं, तो हम ये सिर्फ आपसे पूछना चाहेंगे कि एक अच्छे जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी जो यहाँ से जाते हैं ट्रैवल करके बाहर के लिए, उनके लिए कोई तालीम का भी कोई मेयार होता है या सिर्फ और सिर्फ उनके काम और तजर्बे को प्रेफर किया जाए? नहीं, तालीम का मेयार भी होता है एज़ पर जो है कैटेगरी के हिसाब से ना, जैसे जैसे कैटेगरीज में जॉब आती हैं उसी हिसाब से उनकी क्वालिफ़िकेशन को भी काउंट किया जाता है।
सही होगा। और तजर्बे को भी काउंट किया जाता है। और ये भी आपसे यहाँ पूछना चाहेंगे कि ये बताइएगा कि पर हेड तकरीबन कितना आजकल ख़र्चा आ जाता है, चाहे कतर के लिए है या दुबई के लिए है। यूएई का तो माशाल्लाह आपको 2-2.5 साल के बाद रीओपन हुआ है। जी जी। और ये एक बड़ी खुशाइद बात है कि अल्लाह का शुक्र है कि अब मज़ीद पाकिस्तानियों के लिए रोज़गार के मौके फराहम होंगे और आप जैसे भाइयों के तावन से ये सारा काम मुमकिन होगा। तो सिर्फ ये पूछना चाहूँगा आपसे कि ये बताइएगा कि ये जिस तरह के एक डेलीगेट आपने अभी इंटरव्यू करने उसमें कोई सिलेक्ट होता है तो उसका तकरीबन आजकल क्या खर्चा आ जाता है, टिकट वगैरह सारा कुछ सब? देखिए वो कैटेगरी पे डिपेंड करता है कि कौन सी कैटेगरी में जा रहा है ना, उस हिसाब से एक पैकेज बनता है जो फिर हम उसे इंट्रोड्यूस करवा देते हैं। फिर वो कोई बहुत ज़्यादा नहीं होता। हमारी कोशिश होती है कि यहाँ से जो बंदा जाए वो कम से कम जो है अखराजात पे करके जाए। जी। जैसे कि स्टील फिक्सर है, वेल्डर है, इनका तो आपको पता होगा कि इनकी लमसम कितना कोई इनका खर्चा? नहीं, लमसम हम कुछ आपको जो है एग्जैक्ट तो नहीं बता सकते, ठीक है। लेकिन उसमें जो है राउंड फिगर यही चल रहा होता है कि 3, 3.5, 4, 4.5, 5 ऐसे मुख्तलिफ रेट में कैटेगरी के हिसाब से जो है वो रेट्स बन रहे होते हैं। अच्छा, उसमें जॉब सिक्योरिटी होती है बाकायदा? जी जी, जॉब 2 सिक्योर। साल या 3 जी जी, जॉब सिक्योर होती है, तभी हम जो है यहाँ से बंदे को आगे भेजते ठीक है। पहले हम ये श्योर करते हैं कि जॉब सिक्योर है या नहीं है, सही। ताकि वो बंदा आगे जाके परेशान ना हो। अगर ये थे जनाब जो हमारे प्लेटफॉर्म से जाएगा उसको हमारी कोशिश होती है कि ज़्यादा से ज़्यादा परेशानी ना हो, उसको वहाँ पर जाते ही जॉब लगे और उसका रोज़गार स्टार्ट हो जाए और उसकी सैलरी भी स्टार्ट हो जाए। तो बहुत शुक्रिया जी जहान न्यूज़ से बात करने का। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। नाज़रीन, जहान न्यूज़ के साथ मैं हूँ ग़ुलाम अब्बास और मौजूद हूँ इस वक्त गल्फ़ इंटरनेशनल टेक्निक टेस्ट एंड ट्रेनिंग सेंटर, जो कि बिलमुकाबिला है होली फैमिली हॉस्पिटल सेक्टर टाउन रावलपिंडी में। और आज मेरे साथ जो शरीक गुफ्तगू हैं वो है सरदार रुखसार यूनुस साहब। ये CEO हैं यहाँ के। आइए गुफ्तगू करते हैं। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम सलाम जी। जी सरदार साहब, कैसे हैं आप? जी शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। सरदार साहब, सबसे पहले तो आपको बहुत मुबारक हो कि ये आज आपका 20वां डेलीगेशन है जो इसी महीने में आया है। ये बड़ी खुशाइन बात है जी। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह जी। सरदार, अपने अल्लाह पाक का, अपने मालिक का जितना भी शुक्र अदा करूं कम है कि अल्लाह पाक ने हमें जो इज़्ज़त बख्शी है, मेरे पास वो अल्फाज ही नहीं है कि अपने में मालिक और अल्लाह पाक का शुक्र अदा करूं। सरदार साहब, ये बताइएगा कि इस इदारे को कायम हुए एक मुद्दत हो चुकी, वो आप हमें पहले ही उसमें बता चुके हैं अपने इंटरव्यू में। आज आपसे ये पूछेंगे कि ये बताइए कि किन किन मुश्किलात का आपको यहाँ करना पड़ा सामना, उसके अलावा कौन कौन सी ऐसी शख्सियात और हस्तियाँ हैं जो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रही हैं? जी, मुश्किलात तो ज़िंदगी का हिस्सा है जी। मुश्किलात का तो बहुत सामना किया, बहुत मुश्किलात के बाद, और बहुत सारे कुछ ऐसे मौसम थे जिनके तावन से मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ, जिसमें मेरे सर के ऊपर हाथ रखने वाले मेरे मौसम, मेरे काबिल कदर, काबिल एहतराम सरदार अल्ताफ़ साहब, CEO ब्लू मून रिक्रूटिंग एजेंसी, जिनके दस्ते शफ़क़त की वजह से होके अल्लाह पाक ने आज मुझे जो इज़्ज़त और मुकाम अता किया, मैं सरदार अल्ताफ़ साहब का, जो ब्लू मून रिक्रूटिंग एजेंसी के ओनर हैं, उनका और अपने मालिक का जितना भी शुक्रिया अदा करूं कम है। आज मैं जो हूं, जिस जगह पे हूं,
मेरी पूरी पाकिस्तान की आवाम से और आज़ाद कश्मीर की आवाम से ये अपील है कि वो मेरे लिए और ख़ुसूसी सरदार अल्ताफ़ साहब के लिए दुआ करें। सरदार अल्ताफ़ साहब जो इस मुल्क और कौम की 40 साल से खिदमत कर रहे हैं, उन्हीं की बदौलत आज मेरी जो इज़्ज़त, जो मुकाम, जो रुतबा हासिल है, उसका मैं उनका मरहून मिन्नत हूँ कि सरदार अल्ताफ़ साहब जो ब्लू ऑनर के ऑनर हैं, उन्होंने दस्ते शफ़क़त मेरे सर पे रखा। उन्हीं की सरपरस्ती में मैं जो कुछ भी कर रहा हूँ इस मुकाम तक पहुँचाऊँ। इसके अलावा अफजल इंटरप्राइज़ वाले चौधरी अफजल साहब, उनका भी बेहद शुक्रगुज़ार हूँ। RBS वाले शेख राशिद साहब, उनका भी बेहद शुक्रगुज़ार हूँ। और उसके अलावा ओजोन मैन पावर वाले आशिक स्केरा साहब, जो मेरे बहुत अच्छे, बहुत प्यारे दोस्त भी हैं, भाई भी हैं, उन्होंने भी हमारे सर पे दस्ते शफ़क़त रखा। लीपा मैन पावर के ओनर कारी अतीक साहब, उनका भी बेहद शुक्रगुज़ार हूँ। और उसके अलावा यूनियन मैन पावर चौधरी जमील साहब, वो भी हमारे साथ बहुत कोऑपरेटिव हैं। और उसके अलावा गोंदल मैन पावर के ओनर नवीद गोंदल साहब, उनके छोटे भाई ताहिर गोंदल साहब खुसूसी, वो बहुत अच्छे और बहुत शफीक आदमी हैं। देलवी मैन पावर के ओनर देलवी साहब, इसके अलावा लूना मैन पावर के शाहिद साहब, और इसके अलावा अलजवायर रिक्रूटिंग एजेंसी के आसफ़ शिराजी साहब, और बेस्ट HR के असद साहब और राजा अखलाक साहब। ये जिन लोगों के मैंने नाम लिए या जिन प्रमोटर्स के मैंने नाम लिए, इन लोगों का एक नाम है पाकिस्तान में। इन लोगों ने हमेशा इस मुल्क और कौम की खिदमत की है। मेरी पूरी पाकिस्तान की आवाम से ये रिक्वेस्ट है कि इन लोगों के लिए भी दुआ करें और मेरे लिए भी दुआ करें कि अल्लाह पाक ने हमें ये जो इज़्ज़त और मुकाम इन लोगों की बदौलत अता की है, ये अल्लाह पाक इसको हमेशा इसी तरह कायम रखें और हमारी जो रेखी ज़िंदगी है वो आजिज़ी और इनकसारी से गुजारने की तौफ़ीक अता फ़रमाएँ और इस मुल्क और कौम की खिदमत करने की तौफ़ीक अता फ़रमाएँ। रुखसार साहब, यहाँ ये बताइएगा मुझे कि जैसा कि आपने बताया कि कोई भी काम ऐसा आसान नहीं होता, ज़िंदगी उन रास्तों पे कठिन, जैसे कि बहुत मशहूर है कि कहा जाता है कि ये जो ज़िंदगी है ये कांटों का बिस्तर है और जो इस पे से चल के चला गया वो कामयाब है। तो आपने जिस तरह मेहनत की, लगन दिखाई, आप अप्स एंड डाउन भी देखते रहे, आज अल्लाह ताला ने आपको अपनी मेहनत, जहानत और रात दिन की जो आपने काविशें की उसमें आज आप सुरखरू हुए। और जिन दोस्तों का आपने नाम लिया कि जिनके दस्ते शफ़क़त से आप आगे बढ़े हैं और इंशाअल्लाह वो आपके साथ इसी तरह तावन करते रहेंगे। यहाँ मैं आपसे एक सवाल करूँगा, मुझे ये बताइएगा कि एक अच्छा और बेहतरीन जो प्रमोटर है उसके लिए क्या चीज़ें ज़रूरी हैं? देखिए जी, इसमें इस काम में मुश्किलात तो बहुत ही ज़्यादा हैं। ये काम जो है नहायत ही मुश्किल है। एक जो प्रमोटर है उसके लिए ये ज़रूरी है कि वो अच्छी कंपनीज़ का काम लें, क्योंकि जब वो अच्छी कंपनीज़ का काम लेंगे कोई कंप्लेंट्स नहीं होंगी, जो पब्लिक पाकिस्तान की जाएगी वहाँ पे उनको मुश्किलात का सामना नहीं होगा। यही रिक्वेस्ट है सब प्रमोटर से कि वो कोई ऐसा सिस्टम बनाए कि जिस सिस्टम से उन्हीं कंपनियों में वो बंदों को ज़्यादा तरजीह दें जिन कंपनियों का अपना ज़ाती डायरेक्ट काम है। ये जिन लोगों के मैंने नाम लिए, ये इन सब लोगों का शुमार उन लोगों में होता है कि इनका कोई भी भेजा हुआ बंदा उसको कभी भी किसी मुश्किल का सामना नहीं करना पड़ता। ये इन लोगों का एक्सपीरियंस, तजर्बा बहुत ज़्यादा है। हमें अभी भी सीखने के लिए बहुत कुछ मिल रहा है इन लोगों से। ज़िंदगी मुश्किलात का हिस्सा है। मैंने बहुत मुश्किलात देखी हैं ज़िंदगी में, लेकिन मुश्किलात में कभी अल्लाह पाक का शुक्र अदा करना नहीं छोड़ा, सब्र का दामन नहीं छोड़ा। इसी वजह से हो कि आज इस मुकाम पे मैं पहुंचा हूं कि हमेशा मुश्किलात का सामना करते हुए सब्र और शुक्र का दामन ना छोड़ते हुए अपनी स्ट्रगल और मेहनत उसको जारी रखते हुए, दिन नहीं देखा, रात नहीं देखा, अपने पेट को नहीं देखा, पानी तक अगर मिल गया तो बिस्मिल्लाह, नहीं मिल गया तो फिर भी बिस्मिल्लाह। जो अल्लाह पाक ने अता किया शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, जो नहीं अता किया उस पर भी शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। जो अल्लाह पाक का शुक्र अदा किया उसी शुक्र अता करने की बदौलत अल्लाह पाक ने आज मुझे जिस इज़्ज़त से नवाजा है, मेरी बस अल्लाह पाक से और पाकिस्तान की आवाम से यही दुआ है कि आप सब लोग मेरे लिए ये दुआ करें कि अल्लाह पाक मुझे इस मुल्क और कौम की इसी तरह खिदमत करने की तौफ़ीक अता फ़रमाएँ। हम लोग ये चाहते हैं, मैं ख़ास करके मैं ये चाहता हूँ कि ये जो लोग अच्छे प्रमोटर हैं
इन्हीं के नक्शे कदम पे मैं भी चलने की कोशिश करूँगा। आप सब लोगों ने दुआएं करनी है। जब अल्लाह का फजल होता है, मालिक का फजल होता है, तो सब चीज़ें आसान होती हैं। बहरहाल बहुत मुश्किलात है ज़िंदगी का। मुश्किलात में हमेशा बंदे को घबराना नहीं चाहिए, हौसला और हिम्मत रखनी चाहिए। इंशाअल्लाह अल्लाह पाक हर बंदे को कामयाबी देते हैं। बस बंदे का एक मकसद होना चाहिए, मिशन होना चाहिए। मेरा भी एक मकसद था, एक मिशन था कि कोई ऐसा वक्त आए कि मैं इस मुल्क और कौम के लिए कुछ कर सकूं। आज अल्लाह पाक ने मुझे वो सब कुछ अता किया। बस अभी सब अब सब लोगों की दुआओं की ज़रूरत है। अब सब लोग मेरे साथ कोऑपरेट करें और दुआ करें। मुझसे इस मुल्क और कौम की जितनी खिदमत हो सकेगी उसके लिए मैं खून का आखिरी कतरा देने से भी गुरेज नहीं करूँगा। और ख़ास करके मेरे इस वतन के बच्चों से, बुज़ुर्गों से, ख़वातीन से और ख़ास करके जवान लोगों से गुजारिश है कि वो सब मेरे लिए दुआ करें। और उनके जो बच्चे पढ़े लिखे हैं, पढ़े लिखे लोगों को तो रोज़गार मिल ही जाता है। जो उनके बच्चे जिनको ओनर नहीं आता है, जो बेहतर रोज़गार की तलाश में हैं, वो आएँ हमारे अदारे गल्फ़ इंटरनेशनल टेक्निक टेस्ट एंड ट्रेनिंग सेंटर में ट्रेनिंग करें और इस्तिफ़ादा हासिल करें। बाहर किसी जगह से भी, किसी से भी अप्लाई करें। हमारे पास अच्छे इंस्ट्रक्टर्स की ज़ेरे निगरानी, माहिरीन असातिज़ा हैं उनकी ज़ेरे निगरानी, शटरिंग कारपेंटर, स्टील फिक्सर, मैसन, इलेक्ट्रिशियन, प्लम्बर और उसका फोल्डर की ट्रेनिंग दी जाती है। और हमारे अदारे की सबसे बड़ी खुशकिस्मती ये है कि अगर कोई भी बंदा हमारे अदारे में 1 महीना अगर ट्रेनिंग हासिल करेगा, वो किसी भी कंपनी में किसी भी जगह जाके टेस्ट देगा, इंशाल्लाह उसको यकीनी कामयाबी मिलेगी। जी सरदार साहब, यहाँ मैं आपसे आखिरी सवाल ये करूँगा कि आज तक जितने भी लोगों को आपने बैरून मुल्क भेजा है, चाहे सऊदीया है, चाहे UAE है, किसी भी कंट्री में, क्या कोई ऐसा कोई नाखुशगवार वाक़या पैदा आया कि यहाँ से लोग गए हैं और वहाँ से फिर उन्होंने क्रॉस ओवर किया है और अपने मुल्क के लिए और आपके इस इदारे के लिए कोई बदनामी का कोई ऐसा काम किया हो जिससे हमारे मुल्क को भी बट्टा लगता हो? जी, इस तरह का काम तो अभी तक हुआ नहीं है। मैंने अल्हम्दुलिल्लाह जी 2010 से मैं ये काम कर रहा हूँ। मैंने हज़ारों के हिसाब से दुनिया भेजी। कुछ ना खुशगवार वाक़यात ऐसे हुए हमारी ज़िंदगी में भी, क्योंकि नाखुशगवार जो वाक़यात है ये ज़िंदगी का हिस्सा है। जैसे जिस टाइम बंदे यहाँ पे भर्ती हुए, वीज़े लगे, यहाँ से चले गए, 2 महीने या 3 महीने के बाद वहाँ पे कंपनियों की प्रॉब्लम्स हो गई, कोई उनकी कंपनियाँ स्टॉप हो गई या कोई प्रॉब्लम्स हो गई। लेकिन हमने उन बंदों को भी अकोमोडेट किया अच्छे तरीके से, अपनी तरफ से जितना कुछ हो सकता था हमने किया। कोई भी बंदा अगर यहाँ से जाता है, कल का तो पता नहीं है कि कल क्या होना है। हाँ, बहरहाल अगर वहाँ पे जाने के बाद भी अगर किसी भी बंदे को वहाँ पे अगर कोई मुश्किल तकलीफ़ हो, हमसे जितना कुछ भी हो सकता है हम कोशिश करते हैं कि ये अल्लाह की मखलूक जो हमारे पास आ रही है, इसको कोई वहाँ पे भी तकलीफ़ ना हो और यहाँ पे भी तकलीफ़ ना हो। और मेरी ये पूरी पाकिस्तानी अवाम से ये रिक्वेस्ट है, ख़ास करके कश्मीर के लोगों से भी ये रिक्वेस्ट है कि सब लोग मेरे लिए दुआ करें कि मेरे इस ऑफिस गल्फ़ इंटरनेशनल टेक्निक टेस्ट एंड ट्रेनिंग सेंटर, इस अदारे में जो बंदा भी जिस काम के लिए भी आए वो यहाँ से खाली ना जाए, वो जोलियाँ भर के ले के जाए। जिस तरह अल्लाह पाक बादशाह हैं इस कायनात के, वो हर किसी को अता करते हैं। ये भी अल्लाह पाक का ही है सब कुछ, मेरा तो कुछ भी नहीं है। मेरा तो ये भी इख्तियार नहीं है कि जो सांस अंदर आती है उसका बाहर आने का भी मेरा इख्तियार नहीं है। इसलिए खुसूसन मेरी सब बच्चों, बुज़ुर्गों, ख़वातीन, जवान हज़रात से ये गुजारिश है कि वो मेरे लिए खुसूसी दुआ करें कि अल्लाह पाक मुझे हिम्मत, हौसला दें ताकि मैं इस कौम और मुल्क की खिदमत कर सकूं। बहुत मेहरबानी, शुक्रिया। पाकिस्तान जिंदाबाद। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जहान न्यूज़ के साथ मैं हूं गुलाम अब्बास और मौजूद हूं गल्फ़ इंटरनेशनल टेक्निक एंड टेस्ट सेंटर रावलपिंडी में। और मेरे साथ एक दफ़ा फिर मौजूद हैं CEO जनाब रुखसार साहब, जिनके पास आज डेलीगेशन फिर एक दफ़ा आया है, वो आप ख़ुद बताएंगे। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम जी। जी रुखसार साहब, कैसे हैं आप? जी शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह जी। बहुत मुबारक हो जी, आपने इसी महीने में दूसरी दफ़ा डेलीगेशन लाया। और ये डेलीगेशन अब कहाँ से आया और कितने बंदों पर मुश्तमिल है? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह जी, अल्लाह की ज़ात पाक का हम जितना भी शुक्र अदा करें कम है। ये हमारे पास इस महीने में दूसरा डेलीगेशन नहीं है, ये कम अज़ कम मेरे ख्याल में 8वां डेलीगेशन है हमारे पास। इसके अलावा हमारे पास अफजल इंटरप्राइज़ का पहले एक डेलीगेशन आया था, सर्व्यू कंपनी का, जो उन्होंने 3 दिन भर्ती की। उसके अलावा दिल्ली मैन पावर का था, फिर उसके अलावा लूना मैन पावर का।
और आज हमारे पास ये पाक फ्यूचर रिक्रूटिंग एजेंसी जिनके CEO हैं उस्मान साहब मर्दान से जिनका तल्लक है, आज उनका डेलीगेशन है। वो 2 कंपनियों की आज हमारे पास भर्ती कर रहे हैं, एक मनास्को दुबई के लिए और दूसरा मनास्को सऊदी अरब के लिए। और इसके अलावा एक और रिक्रूटिंग एजेंसी है अबू मोहम्मद, जिसके लिए हमें बड़ी तादाद में गार्डनर्स और क्लीनर्स की ज़रूरत है, वो सर्व्यू के लिए। आज हमारे पास यूँ समझ लें एक डेलीगेशन नहीं है, 3 हैं, एक मनास्को सऊदी अरब का और एक मनास्को दुबई का और एक सर्व्यू दुबई का, 3 डेलीगेशन है हमारे पास। इस तरह अब रुखसार साहब हमें लेके चलेंगे, जो डेलीगेशन आया है उनसे इंट्रोडक्शन करवाया जाएगा। जी, अब मेरे साथ जो आज डेलीगेशन है उसमें जवार हुसैन साहब मेरे साथ मौजूद हैं। आइए गुफ्तगू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी, आप तो मर्दान से तशरीफ़ लाए हैं, बताइएगा कि आज आप रुखसार साहब के पास जो यहाँ आए हैं, कैसा पाया है आपने इस गल्फ इंटरनेशनल को? लाजमी अच्छा पाया होगा तो आप लोग आते हैं और इनके साथ रुजू भी करते हैं। जी, बज़ाते ख़ुद रुखसार साहब बहुत अच्छे आदमी हैं, हमारे साथ बहुत लॉन्ग टाइम से रिलेशन में है, बिज़नेस में, ठीक है। और उनका सेंटर में जो फैसिलिटीज़ है, जो हमें वेलकम किया, बहुत अच्छा लगा। और हमारी तरफ से उनके लिए भी नेक ख्वाहिशात है कि इनको और तरक्की मिले, ठीक है। और हम बहुत खुश हैं उनकी तरफ से भी और अपने मेहमान नवाजी की तरफ से भी। जी, अब हमें रुखसार साहब बताएंगे, क्योंकि जो CEO हैं उनके इस वक्त भाई मौजूद हैं, उनका वो इंट्रोडक्शन कराएंगे और बताएंगे। जी, रुखसार ये साहब। पाक फ्यूचर के CEO उस्मान भाई के भाई हैं छोटे, बाकी ये अपना खुद तारफ़ कराएंगे, ये किसी तारफ़ के मोहताज नहीं है। जी, अब मेरे साथ मोहम्मद इम्तियाज़ साहब हैं। जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी, इम्तियाज़ साहब कुछ बताइएगा अबाउट दिस, ये जहाँ आप मौजूद हैं और जिनके साथ आप डीलिंग कर रहे हैं। ये अच्छे हैं और इसका जो सहूलियात है वो उधर सेंटर में वो भी बहुत अच्छे हैं और इंतहाई मेहमान नवाज है और सब कुछ सहूलतें अच्छे हैं, हम खुश हैं इनसे। बहुत शुक्रिया जी। जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। वेयर आर यू फ्रॉम सर? आई एम फ्रॉम पाकिस्तान। अच्छा, आप पाकिस्तान से ही हैं, तो इट मीन्स उर्दू ठीक है। जी, प्लीज़ गिव मी योर फर्स्ट नेम। जुनैद सफ्तर। हाउ डू फील दैट, आप कैसा महसूस कर रहे हैं आज यहाँ पर जो आप हमारे रुखसार साहब के इस ट्रैवल में आए हैं, ट्रैवल एंड टेस्ट में? Actually, I came for the interview here, so I will check the and I will select the only the best people here from the for best for the my company. So I will decide only the better one I will collect. Which country, sir? Please tell us. For the UAE and for Saudi Arabia. ओके। जी, दाऊद साहब हैं मेरे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी, दाऊद साहब, आप अपनी तारीफ, अब मैं क्या बताऊं कि रुखसार साहब आपके लिए क्या कह चुके हैं और पब्लिक का क्या व्यू है आपके लिए, ये तो अल्लाह जानता है और आप जानते हैं। बोलिए। बस अल्हम्दुलिल्लाह जुनैद सर आए हमारे मनास्को कंपनी दुबई से और यहाँ रुखसार साहब ने बहुत हमारा वेलकम किया, इसके लिए हम बहुत शुक्रगुजार हैं। और इसका रुखसार साहब सेंटर की कोई तारीफ़ नहीं है, अल्लाह ने उसको बहुत सब कुछ दिया हुआ है और हम बड़े खुश हैं। यहाँ पे लोग भी बहुत आए हुए हैं, इंशाल्लाह हम यहाँ से खुश जाएंगे। एक तो ये जो डेलीगेशन UAE से आया हुआ है, इनका नाम भी काइंडली बताइएगा और इनका थोड़ा सा इंट्रोडक्शन आप भी करवाइए। जुनैद साहब हैं और पिछले तकरीबन 20 सालों से मनास्को में एज द सीनियर फोरमैन काम कर रहे हैं वहाँ पे। यकीनन इन्होंने गल्फ इंटरनेशनल को एक बेस्ट तरीन इदारा समझा होगा, तभी ये आप बता रहे हैं कि 10 सालों से ये काम कर रहे हैं। 20 सालों से, सॉरी। और ये पाक फ्यूचर इंटरनेशनल में तकरीबन ये इसकी चौथी बार है आ रहे हैं और यहाँ से अल्हम्दुलिल्लाह ने हज़ारों बंदे जो है सेलेक्ट किए हैं और हज़ारों बंदे यहाँ से गए हुए हैं हमारे कंपनी से, पाक फ्यूचर इंटरनेशनल से, जो आजकल मनास्को में काम कर रहे हैं और मनास्को सऊदी अरब में भी काम कर रहे हैं। तो इंशाल्लाह ये दोबारा आए हुए हैं, तो हम पर उम्मीद है कि यहाँ से दोबारा भी बंदे लेके जाएंगे और वहाँ पे काम करेंगे। ये पाकिस्तान के लिए बहुत एजाज़ है कि वीज़े बंद है फिर भी जो ट्रांसगार्ड कंपनी है वो हमें वीज़े दे रहे हैं मनास्को में। बहुत शुक्रिया दाऊद साहब। जी सर, अगेन आई एम कमिंग ओवर टू यू। Yes. सर, टेल अस दैट you are working from last 20 years for this Gulf International. How do you find this Rukhsar Saab, CEO especially? Yeah, just know I saw very warm welcome and this is the first time I came in Gulf, so it's I'm very happy to see that how they are appreciating the people, how they are kind with the people. I'm very happy to see that. Secondly, sir, I humbly request that please tell us about this, that Pakistan and UAE always have good friendship. And how do you feel whenever you trip to Pakistan? Yeah, it's my home country. Actually, I'm from the Pakistan, so it's my mother home town. So I'm always happy to stay here.
And also UAE is my second home. I am very happy to stay there also. And I think you must say this, that this Gulf International and especially Mr. CEO, you are totally satisfied and your good working relations. That's why I'm saying I saw the very warm welcome when I enter. I saw the very best, and they are given their introduction and they are given the support. Now also they inform their team to be kind with the people. So it's very good for us and very good for them for their future also. Thanks to talking to Jahan News. मैं इतना खुश हूँ कि मेरी खुशी की इंतहा नहीं है, क्योंकि पाक फ्यूचर रिक्रूटिंग एजेंसी के जो ओनर हैं उस्मान साहब, रियाज साहब, दाऊद साहब और उस्मान साहब के भाई और उनके स्टाफ के जितने मेंबरान हैं, मेरी हमेशा दुआ है कि अल्लाह पाक इनको हमेशा इसी तरह सलामत रखे, इस मुल्क और कौम की इसी तरह खिदमत करने की तौफीक अता फरमाए और इनका सया हमारे सरों पे हमेशा सलामत रखे और इन्हीं के नक्शे कदम पे चलने की हमें भी तौफीक अता फरमाए कि ये लोग 25-30 साल से इस मुल्क और कौम की जो खिदमत कर रहे हैं, हम भी उसी तरीके से इस मुल्क और कौम की खिदमत करें। अच्छा, मैं यहाँ रुखसार शुक्रगुजार हूँ। यहाँ रुखसार साहब हम आपसे सवाल करेंगे कि देखें, जैसा कि आपने बोला कि इस महीने में आप 8 से 10 डेलीगेशंस ले चुके हैं जी, और ये तो बहुत बड़ी बात है। इट्स अ बिग टारगेट जो आपने किया है और इसमें अल्हम्दुलिल्लाह आप कामयाब हैं। मुझे ये बताएं कि आपने जो ये स्टार्ट लिया है, यूएई लास्ट 2 और 2.5 ईयर से तकरीबन क्लोज थी और अब ये बड़ी खुशाइंद बात है कि रुखसार साहब ने कदम रखा और यूएई के दरवाजे खुल गए। जी अल्हम्दुलिल्लाह, ये हमारी खुशकिस्मती है कि जो प्रमोटर हजरात जो यूएई की बड़ी कंपनी का काम उठा रहे हैं उनको वीज़े भी मिल रहे हैं और वो उनकी सब बड़ी बड़ी कंपनियों के साथ डीलिंग है। जैसे पाक फ्यूचर रिक्रूटिंग एजेंसी है, सेमी गवर्नमेंट कंपनी के वीज़े बंद नहीं है। सेमी गवर्नमेंट कंपनी बंदों को लेके जा रही है, उनके पास ट्रांसगार्ड भी है, कंबाइंड भी है। आज मनास्को के वो इंटरव्यू कर रहे हैं, दुबई के लिए भी और सऊदी अरब के लिए भी। ये कुछ चंद ऐसे प्रमोटर हैं जो वीज़े बंद होने के बावजूद उनको वीज़े मिल रहे हैं। उसकी वजह यह है कि उनके रिलेशन अच्छे हैं, उनकी रेपुटेशन अच्छी है। यूएई की गवर्नमेंट उनको पसंद करती है, उनको वीज़े देती है मुख्तलिफ सेमी गवर्नमेंट कंपनी की। ये हमारी खुशकिस्मती है कि इन लोगों का दस्ते शफ़क़त जो हमारे सरों पे इन्होंने रखा है, उससे पाकिस्तान की आवाम को फ़ायदा मिल रहा है। और मेरी ये एक पाकिस्तान की आवाम से अपील है कि देखिए, किसी भी मुल्क की तरक्की का दारोमदार उसके नौजवानों पर मुश्तमिल है। हमारे मुल्क में नौजवानों की तादाद ज़्यादा है। इस मुल्क में, इस मुल्क के लिए, इस मुल्क की तरक्की के लिए नौजवानों की तादाद ज़्यादा होना ये हमारी खुशकिस्मती है। तालीम के साथ साथ हमारे जो लोग हैं उन लोगों का हुनरमंद होना भी ज़रूरी है, क्योंकि हमारे लोग जो हुनरमंद नहीं हैं वो आएँ हमारे अदारे गल्फ़ इंटरनेशनल टेक्निक टेस्ट एंड ट्रेनिंग सेंटर में ट्रेनिंग करें। हमसे जो उनकी हेल्प हो सकी हम करेंगे। वो जाएंगे, ट्रेनिंग करेंगे, अच्छा रोज़गार हासिल करेंगे, वो खुशहाल होंगे, पाकिस्तान खुशहाल होगा। मेरी ये ख्वाहिश है कि जो लोग भी अनस्किल्ड हैं, हमारा अदारा ट्रेनिंग दे रहा है जिसमें शटरिंग कारपेंटर हैं, स्टील फिक्सर हैं, मैसन हैं, इलेक्ट्रिशियन हैं, प्लम्बर हैं, वो आए आके ट्रेनिंग करें हमारे पास और बेस्ट अपॉर्चुनिटीज़ हासिल करें, क्योंकि खुशहाल पाकिस्तान और हम खुशहाल। बहुत ज़बरदस्त जी। तो ये थे सरदार रुखसार साहब और इन्होंने जो अब तक हमारे साथ ये दूसरी मरतबा हम इनके पास आ रहे हैं और इन्हीं की मोहब्बत को देखते हुए और जब हम यहाँ आते हैं हम प्राउड फील करते हैं कि इनके वर्किंग रिलेशन माशाल्लाह कंट्रीज़ के साथ, जो यूएई हो गई, सऊदीया हो गया, और ये बहुत अच्छी, और ये एक मुल्क की नेक नामी और अच्छाई की तरफ इशारा है। और काफ़ी बेरोज़गार लोगों को इस वक्त सरदार रुखसार साहब जैसे लोग जो हैं खुदाई मदद के तहत इनके रोज़गार फराहम कर रहे हैं और इसमें अब किसी की कोई शिकायत भी नहीं। तो अब मेरे साथ मौजूद है अमजद साहब। अमजद साहब ने कुछ फॉर्म पकड़े हैं, ये बताएंगे हमें इसकी डिटेल्स कि ये क्या है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम सर, ये इलेक्ट्रिशियन के जो टेस्ट इंटरव्यू चल रहे हैं हमारे पास, तो उनके फॉर्म है ये हमने बंदों को देने हैं, ठीक है, और इनके टेस्ट करवाने हैं। तो जो टेस्ट में इस वक्त हजरात बैठे हैं जिन्होंने इलेक्ट्रिक और इसके अलावा और किस किस का टेस्ट है ज़रा वो? नहीं, सिर्फ टोटल इलेक्ट्रिशियन का टेस्ट है। तो इलेक्ट्रिशियन के जो हैं ज़रा आइए, फोरमैन, इलेक्ट्रिशियन और हेल्पर के। तो ये बैठे हुए इस वक्त? जी हाँ, ये सब। चल ठीक हो गए। क्या नाम है आपका? शामिर। शामिर, आपको पता है आप किस मुल्क के लिए जा रहे हैं? दुबई के लिए।
फर्स्ट टाइम आए हैं आप इस गल्फ वालों के पास, या इससे पहले भी कोई आपके दोस्त साथी कोई रिश्तेदार? नहीं, फर्स्ट टाइम। आपको इत्मीनान है इस इदारे पे पूरा? हाँ जी। किस काम के लिए जा रहे हैं? इलेक्ट्रीशियन के लिए। आज आपको पता है आपका क्या होना है? इंटरव्यू होना है। ओके, क्या नाम है आपका? मोहम्मद राशिद। मोहम्मद राशिद, आपका सिलेक्शन होना है यूएई के लिए, इलेक्ट्रीशियन के लिए क्या और किसी? इलेक्ट्रीशियन के लिए। अच्छा, कैसा पाया आपने गल्फ इंटरनेशनल? अच्छा है। अब्दुल लतीफ़। कहाँ के लिए जा रहे हैं आप? जी, किस मुल्क के लिए जा रहे हैं? सऊदी अरब के लिए जा रहा हूँ। यूएई के लिए या सऊदी अरब के लिए? सऊदी अरब के लिए। और सऊदी अरब में यहाँ से आपने किस काम के लिए जाना है, क्या तजुर्बा है? इलेक्ट्रीशियन के लिए जा रहा हूँ। इलेक्ट्रीशियन के लिए। आज आपको पता है जो आप इस गल्फ इंटरनेशनल में आए हैं, इसको आपने कैसा पाया? अभी तक आपके साथ इनका बिहेवियर कैसा है? नहीं, अभी तक भी कुछ भी नहीं हुआ है, लोग बहुत अच्छे लग रहे हैं, बाकी आगे से पता चलेगा। नहीं, आज आपका टेस्ट इंटरव्यू है ना? नहीं हुआ है, टेस्ट इंटरव्यू है लेकिन हुआ नहीं है। होगा ना, अभी लिस्टें गई हैं। इंशाल्लाह अभी हो जाएगा। क्या नाम है आपका? गुल खान। गुल खान साहब, कहाँ से तशरीफ लाए? मानसरा से। मानसेरा से आप आए, किस काम के लिए जा रहे हैं? ये इलेक्ट्रीशियन के लिए। तो आज जो आप यहाँ आए हैं वो टेस्ट इंटरव्यू के लिए आए हैं? जी जी। कितनी उम्मीद है आपको कि आप इंशाल्लाह क्वालिफाई करेंगे? इंशाल्लाह 100% चांस है क्वालिफाई के। गल्फ इंटरनेशनल का आपका पहला तजुर्बा है या इससे पहले भी किसी को भेजा है या भेजा? पहला। चलिए ठीक है। मुजम्मिल अब्बास। मुजम्मिल अब्बास, कहाँ से आए हो? इच्छर से शाहपुर से सरगोदा। अच्छा, ये बताओ बेटा कि आपको ये पता है कि आज आपका टेस्ट इंटरव्यू किस काम के लिए होना है? जी, इलेक्ट्रीशियन के लिए। कितनी तैयारी है आपकी? अच्छी तैयारी है। कैसा इदारा है ये? बेहतरीन। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? मोहम्मद वारिस। वारिस साहब ये बताइएगा कि आप किस तजुर्बे के लिए, मतलब आपको कौन सा काम आता है जिसके लिए आप जा रहे हैं? मेरा ये बेटा है, मैं बेटे को भिजवाने के लिए इधर आया हूँ। आपको ये गल्फ इंटरनेशनल पहली दफ़ा यहाँ आए हैं या किसी को पहले भी भेज चुके? पहली दफ़ा आए। पहली दफ़ा आए। कैसा लग रहा है आपको इदारा और यहाँ का तावन कैसा चल रहा है? ठीक है, तावन भी ठीक किया उन्होंने। अच्छा जी, ठीक है, शुक्रिया। जी, मोहम्मद रईस। मोहम्मद रईस साहब, कहाँ से आए? जी, मैं कश्मीर से आया हूँ। पहली दफ़ा आए हैं या इससे पहले भी आए हैं? नहीं, पहले 1-2 मरतबा ट्राई दी है लेकिन वो अल्लाह पाक को मंजूर नहीं था, सिलेक्शन नहीं हुई। अच्छा। अब अल्हम्दुलिल्लाह सिलेक्शन हो गई है। अच्छा, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह पाक का शुक्र। मुतमईन है आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह। मोहम्मद यासीन। कहाँ से आए हो? हरीपुर हज़ारा। कि किसका टेस्ट हो गया आज? इलेक्ट्रीशियन। किस मुल्क के लिए जा रहे हो? दुबई के। हाँ जी, क्या नाम है आपका? जी, फैज़ान शोएब। फैज़ान, आप किस मुल्क के लिए जा रहे हैं और किस काम के लिए जा रहे हैं? जा रहा हूँ दुबई की क्लीनर में। क्लीनर में जा रहे हैं। तो क्या पहली दफ़ा आए हैं या किसी रिश्तेदार को भेजा है इन्होंने, आपने देखा? पहली दफ़ा है। कैसा पाया आपने इस गल्फ इंटरनेशनल? ठीक है, बेहतर है। मोहम्मद फारूक जी। मोहम्मद फारूक साहब, कहाँ से आए हैं आप? मैं चकवाल से। और किस काम के लिए और कहाँ जा रहे हैं? ये सर यूएई में। अच्छा जी। और काम क्या करेंगे? इलेक्ट्रीशियन का। तैयारी पूरी है? जी पूरी है। जी नाज़रीन, जैसा कि आप देख रहे होंगे कि इस गल्फ इंटरनेशनल टेक्निक टेस्ट एंड ट्रेनिंग सेंटर में इस वक्त आवाम का बेहद रश है, इतना ज़्यादा रश है और इस बात की दाद रसी जो है करनी चाहिए और तारीफ़ के काबिल है CEO सरदार रुखसार यूसुफ साहब कि इतनी आवाम इस वक्त मौजूद है और ये अब बताएंगे कि जो अब तक वीज़े आ गए हैं ये उसके मुतालिक भी हमें हमारे इल्म में और आपके नॉलेज में लाएंगे कि अभी लोग आना शुरू हुए हैं, बेइंतहा लोग आए हुए हैं, राउंड अबाउट 2700 से ऊपर की तादाद है। रुखसार साहब से पूछते हैं कि क्या हालात क्या हैं। जी, शुक्र अल्लाह की ज़ात पाक का। हम लोग जितना भी अल्लाह पाक का शुक्र अदा करें कम है। ये मेरे मालिक का फ़ज़ल और करम है कि उस मालिक ने हमारे ऊपर जितना फ़ज़ल किया, लोगों की दुआओं का नतीजा ये है कि मैंने अपनी नीयत इन सब लोगों के लिए साफ़ रखी हुई है जिन लोगों ने हमारे पास अप्लाई किया था, जिसमें सर्वियो कंपनी के लिए जो हमारे पास 3 महीने पहले टेस्ट हुए थे, दुबई की एक कंपनी थी कंबाइंड जिसके टेस्ट हुए थे और इसके अलावा ट्रांसगार्ड कंपनी के टेस्ट हुए थे, जिसमें से मोर देन 500 बंदों के वीज़े भी हमारे पास आ चुके हैं और तकरीबन मोर देन 500 बंदे हमारे ट्रैवल भी हो चुके हैं। ये हमारी उसी नेक नीति और काम का ये नतीजा है कि जो बंदे हमारे ट्रैवल हुए उन्हीं के रिलेशन वाले लोग आज हमारे पास टेस्ट इंटरव्यू के लिए आए हैं
आज अप्रॉक्सीमेटली कम अज़ कम 3000 के करीब बंदे मेरे पास मौजूद होंगे। मेरी सब आवाम से ये रिक्वेस्ट है कि वो अच्छे तरीके से और सब्र का मुजाहरा करें ताकि हमारा डेलीगेशन अच्छे तरीके से हो जाए, सब लोगों को फ़ायदा मिले। और मेरी एक रिक्वेस्ट भी है पूरी पाकिस्तान की आवाम से, जो लोग मेरे पास आए हुए हैं, अगर आज किसी तरीके से किसी किस्म को कोई हमारे अदारे की तरफ से या स्टाफ की तरफ से अगर किसी तकलीफ़ का सामना है तो उसके लिए मैं बेहद माजरत खवाऊँ। और मेरी ये दुआ है कि आप सब लोग मेरे लिए ये दुआ करें और इस अदारे के लिए दुआ करें कि अल्लाह पाक हमें आजिज़ी और इनकसारी से इसी तरह इस मुल्क और कौम की खिदमत करने की तौफीक अता फरमाए। बहुत शुक्रिया जी। तो ये थे CEO जनाब सरदार रुखसार यूसुफ साहब, जिन्होंने जो अभी अपने जज्बात का जैसे वो शुरू से करते आ रहे हैं इजहार किया, और इसके वो दाद के मुस्तहिक भी हैं, इसलिए कि कम से कम राउंड अबाउट 2700 से ऊपर की नफरी नज़र आ रही है जो इस वक्त मौजूद है बाहर जाने के लिए। और जैसा कि उन्होंने बताया कि 500 के वीज़े और 500 ट्रैवल कर चुके हैं, ये एक खुशाइंद बात है। इसी के साथ अब मैं इस गल्फ इंटरनेशनल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट से इजाज़त चाहूँगा। कैमरामैन कमर अब्बास के साथ मैं हूँ गुलाम अब्बास। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान पाइंदाबाद।